तो यार आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा विंडोज़ की के बारे में। द रियलिटी ऑफ विंडोज़ की, यानी अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो या फिर लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें ना आप कभी ना कभी विंडोज़ को इंस्टॉल किया हो, या फिर आपने नहीं किया तो किसी भी कंप्यूटर शॉप से उसको मतलब विंडोज़ इंस्टॉल किया हो हो सकता है विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8, 10, 11, 12। तो देखो 12 तो अब तक आया नहीं, जितना सुनने को मिले 12 भी आएगा, ठीक है, 1-2 साल में। तो जो भी कुछ है, अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उसमें विंडोज़ तो इंस्टॉल करते हो तो उसमें ये जो विंडोज़ की आती है ना, अगर आप कोई ओरिजिनल विंडोज़ की बाय करते हो या फिर आप कोई पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर किसी भी तरह की सर्वर से आप विंडोज़ को एक्टिवेट करके यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका रियलिटी क्या है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सारे कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके द रियलिटी ऑफ विंडोज़ की के पीछे जो सच है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को ऊपर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। तो यहीं पर पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल विंडोज़ की के बारे में। अगर आप लोग ओरिजिनल विंडोज़ की बाय करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर से, तो इसके लिए आपको 15 से 16 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या 15 से 16 हज़ार रुपया आप पे करोगे? नहीं ना, क्योंकि मतलब अमाउंट भी उतना बड़ा है कि भाई कोई भी नहीं करना चाहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कि भाई बाय करते जो कि उनको चाहिए, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग कोई कंप्यूटर शॉप में जाओगे तो उसमें क्या होगी, आपको विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद तो आपको प्री एक्टिवेट देखने को मिलती है, ठीक है। और कुछ सीन में ऐसा होता है, अगर आप लोग विंडोज़ को मतलब इंस्टॉल करते हो तो किसी भी सर्वर से आप उसको एक्टिवेट करते हो। इसमें डिफरेंस क्या है, सारे कुछ यार इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने आपको पहले इसीलिए बताया विंडोज़ जो की है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी 15 या फिर 16 हज़ार। तो जो दुकानदार है यानी कंप्यूटर शॉप वाले कैसे आपको 150 या फिर 200 में विंडोज़ को प्री एक्टिव मतलब एक्टिवेट करके आपको देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपको दो तरह के विंडोज़ की देखने को मिलती है, एक है OEM की और दूसरा है रिटेल की, ठीक है। अगर आप पहले बात करो OEM की तो ये आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाएगी। OEM की इस तरह से काम करते हैं जैसे आप कोई लैपटॉप बाय करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको OEM की देखने को मिल जाती है। जैसे आपको लैपटॉप अगर आप लोग दोबारा फॉर्मेट करोगे तो वो प्री एक्टिवेट देखने को मिल जाएगी, मतलब एक्टिवेट होकर देखने को मिल जाएगी, उसमें एक्टिवेट रहेगी ये लैपटॉप, क्योंकि उसमें OEM की एक्टिवेट है। मतलब लैपटॉप के साथ जो मदरबोर्ड आते हैं ना उसमें अटैच रहती है ये OEM की, इसीलिए ये लैपटॉप में यूज़ होती है। अगर आप लोग OEM की को लेकर विंडोज़ यानी कंप्यूटर में उसको एक्टिवेट करना चाहोगी तो वो नहीं होगा। और दूसरा होते हैं रिटेल की या फिर डिजिटल की, आप कुछ भी कह सकते हो। तो एक कैसे काम करते हैं, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हो सीरियल नंबर देकर, बिल्कुल वैसे ही है डिजिटल की। तो आपको अगर आपके पास कोई डिजिटल की है तो ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग चाहे तो रिटेल की को मान लीजिए यहीं पर आपने एक पीसी में कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल किया एक विंडोज़, तो उसमें आपको डिजिटल की एक्टिवेट किया तो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप लोग चाहे तो उसी की को दूसरा कंप्यूटर में जैसे आप उसको एक्टिवेट करोगे इंटरनेट से, ठीक है, मतलब उसकी मदद से, तो क्या होगी कि पहला जो कंप्यूटर में आपने उसको इंस्टॉल किया था यानी एक्टिवेट किया था तो वो डीएक्टिवेट होकर दूसरे कंप्यूटर में वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से काम करते हैं डिजिटल की। आप चाहे तो मतलब आज आपने से बाई किया तो 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद 4 साल बाद तो उसको आप किसी भी कंप्यूटर में एक्टिवेट करो तो वो इजीली एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन OEM की में उसी वाले मदरबोर्ड उसी वाले लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करने के बाद वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो ये दो तरह की आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में। और इसके अलावा कुछ और सोर्स भी है, जैसे वो लोग भाई चीप में विंडोज़ की बाई करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अगर मैं वीडियो में ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको यही छोड़ते हैं। और इसके बाद आते हैं कोई चीट कोड या फिर कोई टूल्स या फिर आपने किसी सर्वर से इसको एक्टिवेट किया, ठीक है। इस तरह के कुछ जो भी कुछ मार्केट में चल रहे हैं मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। क्या हम लोग विंडोज़ बिना एक्टिवेट कर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें चीट कोड की मदद से इसको यूज़ करना चाहिए? क्या इसका नुकसान है, क्या इसका फ़ायदे, थोड़ा बहुत अभी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग विंडोज़ को बिना एक्टिवेट करके भी यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगी,
जैसे 30 दिन हो जाएगी ना, तो उसके सामने मतलब कंप्यूटर के सामने आपको एक वाटर मार्क देखने को मिल जाएगी, ठीक है, विंडोज एक्टिवेशन वाटर मार्क देखने को मिल जाएगी। जब तक आप विंडोज को एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप लोगों को सामने वो वाटर मार्क देखने को मिलती रहेगी। लेकिन कुछ जुगाड़बाजी है जिससे कि आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, तो वो तो भाई अलग बात होगी। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप विंडोज़ को बिना एक्टिवेट करके यूज़ करते हो तो इसका बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, अगर आप लोग विंडोज़ एक्टिवेट नहीं करते हो तो अभी बात करते हैं, अगर हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम विंडोज़ को एक्टिवेट करें, क्या इसका नुकसान है या फिर फ़ायदा है, ठीक है। तो देखो, तो अगर आप प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हो तो आपके लिए विंडोज़ की बाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, मैंने अभी तक ना 2014 से या फिर 15 से विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ करूँ, 2000 मतलब इस टाइम तक, ठीक है, मैंने इसी बीच में ना किसी भी तरह के विंडोज़ की बाई करके एक्टिवेट नहीं किया हूँ, लेकिन अभी किया हूँ, ठीक है। तो इन कुछ सालों में मैंने मतलब किसी भी तरह के विंडोज़ को बाई नहीं किया था, लेकिन मैंने थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी विंडोज़ को एक्टिवेट करके देखा था, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस करने को मिला है, ठीक है। जो भी कुछ हो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपका विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगी किसी भी सर्वर से या फिर किसी भी चीट कोड से। तो उसमें क्या होती है कि जैसे आप विंडोज़ को एक्टिवेट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपके कंप्यूटर की बहुत सारे एक्सेस मतलब जहाँ से आपने एक्टिवेट किया उनके पास चली जाती है, कभी कभी ऐसा होती है। और जैसे ही आपके विंडोज़ में कोई अपडेट आती है, जैसे आप उस अपडेट को करते हो तो आपके कंप्यूटर बिल्कुल स्लो हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल स्लो हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन जो कि मतलब अपडेट होने के बाद वो सही हो जाना चाहिए, ठीक है, वो सही नहीं होते। जैसे अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उस टाइम आपके कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाती है, या फिर कभी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल जाती है, कोई फाइल मिसिंग है, कोई DLL फाइल मिसिंग है, ये है वो है, मतलब कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, अपडेट आने के बाद हो या फिर अपडेट आने से पहले हो। अगर आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको एक्टिवेट करते हो तो ऐसे बहुत सारे कुछ हुए आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आगे जाके आपके कंप्यूटर स्लो तो होना ही होना है, ठीक है, ये पक्का है। आप मान लीजिए आपकी कंप्यूटर स्लो काम करेगी। अगर आप कोई मतलब आपके पास कोई प्राइवेसी का चक्कर नहीं, जैसे आपने ऑफलाइन को कंप्यूटर को रखते हो, यानी गेम थोड़ा बहुत खेलते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो उसके लिए सही है, ठीक है। अगर आप लोग कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो, जैसे आजकल तो भाई बहुत सारे काम आती है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, अगर या फिर आपके पास कोई यूज़र ID पासवर्ड जैसे मतलब बहुत सारे ऑप्शन आती है हमारे पास। जैसे मेरे मान लो मैं ऑनलाइन में बिजनेस भी करता हूँ साथ में, जैसे मेरा यूज़र ID पासवर्ड जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मैं इसमें सेल भी करता हूँ, ठीक है। तो मेरा सारे कुछ अभी विंडोज़ में ही है, ठीक है, इसलिए मुझे अभी प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देना है, इसलिए मैंने विंडोज़ की को बाई किया, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हो तो आपके लिए विंडोज़ की बाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ सीन नहीं है तो भाई बिल्कुल नॉर्मली आप विंडोज़ को बिना एक्टिवेट करें या फिर किसी भी सर्वर से उसको एक्टिवेट करके बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा चक्कर नहीं है तो प्राइवेसी का, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप विंडोज़ की बाई करके यूज़ करते हो तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है। जैसे मैंने एक विंडोज़ की बाई किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से नहीं, बहुत ही चीप प्राइस में। अगर आपको विंडोज़ की चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करो, ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस वेबसाइट का नाम बताऊँगा तो भाई वो प्रमोशन वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको मतलब प्राइवेटली मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ उस वेबसाइट को, आप वही से विंडोज़ की बाई करके विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में जाके सब कुछ। तो आप लोग अभी देख सकते हो विंडोज़ एक्टिवेशन का वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको अभी विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉल किया, जो कि भाई इसका वर्जन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं जो वर्जन अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, वहीं पर विंडोज़ 24H2 यानी विंडोज़ 11 का जो नया वर्जन है, यहीं पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने नया विंडोज़ को इंस्टॉल किया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले आपको दिखानी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ का वाटर मार्क, और साथ में अगर आपके विंडोज़ ओरिजिनल है उसके अंदर किसी भी तरह के विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है या फिर उसको चेक करने के लिए आपको पहले CMD को ऑन करना होगा, ठीक है। तो CMD ऑन करने के बाद आपको यहीं पर कुछ कमांड डालना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हो। इस वाले कमांड को अगर आपको मतलब इसको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपको सामने कुछ ऑप्शन आएगी, ठीक है। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हो, यहीं पर मेरे विंडो मतलब सिस्टम में अभी किसी भी तरह की विंडोज़ एक्टिवेशन नहीं है, ठीक है। आप लोगों को भाई नोटिस देखने को मिल जाती है, ठीक है, यहीं पर किसी भी तरह की विंडोज़ एक्टिवेशन नहीं है। अगर आप लोग नेक्स्ट करोगे तो यहीं पर आपको बहुत सारे लिखा देखने को मिल जाती है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं काट दूँगा
और काटने के बाद यहीं पर मैं पहले विंडोज़ को इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको सेटिंग में आना होगा, और सेटिंग में आने के बाद देखो नीचे यहीं पर एक्टिवेशन नाउ या फिर नीचे देखो सिस्टम करके आइकॉन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी आपको नीचे। तो इसके बाद आने के बाद वही सेम चीज़ यहीं पर एक्टिवेट नाउ। तो इसके बाद आने के बाद देखो यहीं पर चेंज प्रोडक्ट की, तो यहीं पर मेरा विंडोज़ अभी एक्टिवेट नहीं है, इसलिए मुझे यहीं पर मेरा जो प्रोडक्ट की है वो मुझे अभी इंटर करना होगा। तो मैं जल्दी से इसको इंटर कर देता हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट की मैंने बाय किया, ठीक है, और उसको इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी एक्टिवेट, तो यहीं पर आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। तो एक्टिवेट जैसे आप करोगे आपका जो विंडोज़ है भाई ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। देखो विंडोज़ एक्टिवेट हो भी गया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा विंडोज़ एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं, यानी हमारा जो विंडोज़ की है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको फिर से CMD ऑन करना है, और CMD ऑन करने के बाद आपको एक कमांड टाइप कर देना है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगी, जैसे आपको देखने को मिल जाएगी विंडोज़ प्रोफेशनल एक्टिवेशन, द मशीन इज परमिटली एक्टिवेटेड, यानी मेरा जो कंप्यूटर है परमिट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। या विंडोज़ की ओरिजिनल की पे चल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहीं पर 2 की बाय किया था, जैसे विंडोज़ 11 का एक, विंडोज़ 10 का एक। तो लाके हाथ में आपको दिखाता हूँ, विंडोज़ 10 में अगर इसी वाले की को एंटर करूँ, ठीक है, तो देख सकते हो एक बार मैंने 2 की बाय किया था, विंडोज़ 10 का भी की एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और दोनों ही विंडोज़ को मैंने फ्रेश इंस्टॉल किया था, जो भी कुछ था आपके सामने मैंने एक्टिवेट करके दिखाया। अगर आपको एक की चाहिए चीप में तो आप मुझे DM करो, मैं आपको वहीं पर इंस्टाग्राम में बात कर लूँगा। तो गाइस इस वीडियो में यही था सारे कुछ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट मत दो। अगर आपको विंडोज़ की चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करो। तो आपसे मिलते हैं किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।